नकीबुल्ला कत्ल केस में नया मोड़। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान का अहम चश्मदीद गवाह के लापता होने का दावा। अदालत को बताया राव अनवार समेत मुल्जिमान इंतहाई सफाक, बासर और ताकतवर अफसरान रहे। जमानतें मनसूख ना की गई तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं, लेकिन समा ने लापता एहलकार को ढूंढ निकाला। शहजादा जहांगीर कायदाबाद थाने में तैनात है और रोजाना ड्यूटी पर भी आता है। एक आदमी और है इसके साथ, कराची में चेयरमैन यूसी रहीम शाह की फायरिंग से इरशाद रांझानी की मौत का केस। पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढ निकाला। इरशाद के खिलाफ नॉर्थ नाजिमाबाद, बहादुराबाद और डिफेंस में 4 मुकदमात दर्ज थे। वजीर आला सिंध का जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर दी। आईजी सिंध को कातिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची किला के डिफेंस में एक और सियासी रहनुमा पर फायरिंग। पीएसपी के मीर अतीक तालपुर हमले में महफूज रहे। थाना दरख्शा में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। डिफेंस ही में एमकेएम के रहनुमा अली रजा आबदी को कत्ल किया गया था। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर पर फायरिंग भी हो चुकी है। कोयटा पुलिस का कारनामा। 13 माह के बच्चे पर दहशतगर्दी के मुकदमे का इंकिशाफ। नन्हे बिलाल पर सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के दौरान पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम। गिरफ्तारी के लिए 3 बार छापे भी मारे गए। बच्चा 2.5 साल का हो गया मगर मुकदमा खत्म न हुआ। डीआईजी कोयटा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सारा तक कार उजड़ गया, सारा फैक्ट्री उजड़ गई, दर्द रोना गुम हो गई सारी। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची को मुबैना दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। वालिदैन का कहना है बच्ची दूध लेने गई थी, वापस ना लौटी। लाश करीबी फैक्ट्री से मिली। वालिदैन का सफाक दरिंदे को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। पुलिस ने दूध वाले को साथी समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम सलीम का एतराफ जुर्म। दूध देने उसको पकड़ा था, उसको फैक्ट्री में ले गया था। हाँ। फिर वो अंदर लेके आया उसको मार दिया। कह रही थी मैं अपनी माँ को बताऊंगा, मुझे छोड़ दे, मैं गलत हुआ है। कल कराची में बिल्ली की मौत का मुकदमा दर्ज हुआ तो आज गुजरात में कुत्ते के कत्ल का पर्चा कट गया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमा का मौकिफ है, उनका कुत्ता मुंशियात फरोशों को देखकर भौंकता था। मुकदमे में 3 अफराद नामजद। लाहौर के सेशन कोर्ट में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की पुलिस के सामने खुलेआम फायरिंग। पेशी पर आया बिलाल नामी शख्स जख्मी होकर गिर पड़ा। मुल्जिमान ने करीब आकर सर में फिर गोलियां बरसाई। मकतूल पर लड़की के अहले खाना ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नैब को तलब कर ले। किसी को एनआरओ देकर मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। मुल्क लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा जमहूरियत की तारीख में कभी नहीं हुआ कि जेल से उठकर एक आदमी आए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नैब को तलब भी कर ले। पार्लियामेंट चलाने के लिए जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब किसी करप्ट को रियायत नहीं देंगे। इलेक्शन में मैंने आपसे ये बात की, 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं इस्लामाबाद चले। इस्लामाबाद में नए दफ्तर बनाएंगे, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। किसी जंग लड़के हम पाकिस्तान नहीं जीते थे, अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। 18वीं तरमीम पर डाका नहीं डालने देंगे। सिविल एविएशन को भी इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। अब सिंध के वसाइल की नहीं पूरे मुल्क की जंग है। आसिफ जरदारी का टंडो आदम में खिताब।
कहा डरने की कोई बात नहीं, ये लोग बेवकूफ हैं, इनकी टांगें डगमगा जाती हैं, अब कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। रूल्स के मुताबिक काम करूंगा, किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। शेख रशीद की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी, जो भी कहें मैं पार्टी असूलों के मुताबिक चलूंगा। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने वजीर रेलवे को खरी खरी सुना दी, कहा तमाम मामलात पर वजीर आजम से बात करूंगा। अलीम खान की गिरफ्तारी का फैसला इमरान खान का फैसला है। दूसरी गिरफ्तारी है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की है। पीटीआई के अंदर एक मायूसी का जो एलिमेंट है वो अब एहतजाज में बदल रहा है। इन्होंने मियां शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाया तो उसके बाद पार्लियामेंट नहीं चल सकती। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद पंजाब हुकूमत खतरे में है। 2 दर्जन से जायद हुकूमती अरकान ने राब्ता किया है। हमजा शहबाज की वापसी पर मामला तय किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह का समा को इंटरव्यू में बड़ा दावा, कहा अलीम खान की गिरफ्तारी का फैसला वजीर आजम इमरान खान ने खुद किया, अगली बारी परवेज इलाही की है। स्पीकर पंजाब असेंबली भी गिरफ्तार हो गए तो अगले माह तक पंजाब हुकूमत नहीं रहेगी। नवाज शरीफ साहब के साथ डील हो चुकी है। अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ वो जा रहे हैं बाहर, ठीक है, लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन वो एक चीज के ऊपर वो नहीं माने जो कि मैं उनको क्रेडिट फिर दूंगा। नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया जिंदगी में पहली दफा कि वो वापस आएंगे और उनको कहा जा रहा है कि आप वापस नहीं आए तो फिर हम आपको जाने देंगे। मतलब डील हो गई है। उनको कार्डियक अरेस्ट वाले पॉइजन जो इंजेक्शन है वो देने की कोशिश की जा रही थी। नवाज शरीफ के साथ डील हो चुकी मगर वो वापस आने पर डटे हुए हैं। अस्पताल में जान का भी खतरा है। नबील कबूल का समा के प्रोग्राम न्यूज बीट में दावा, कहा अलीम खान के बाद अगली बारी परवेज खटक की है। हुकूमत असलम मसूद को ला सकती है तो कायद MQM को क्यों नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स केस के अहम मुल्जिम असलम मसूद का 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत में पेशी से पहले सीने पर तकलीफ पर असलम मसूद को RIC रावलपिंडी में तिब्बी इमदाद दी गई। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। दियामिर भाषा डैम बदलेगा कौम की तकदीर का रुख। आबी ज़खायर के अहम तरीन मंसूबे पर कितना काम हो चुका, कितना बाकी है, कौन कौन से इलाकों पर डैम बनेगा। समा बुलंद तरीन मकाम पर डैम का हर पहलू दिखाएगा। प्रोग्राम हम लोग में आज रात 8:03 पर। कराची में पाक बहरिया की अमन मशकों का दूसरा दिन। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले का शानदार मुजाहरा। खुले समंदर में कमांडोज ने इंसदादे दहशतगर्दी के जौहर भी दिखाए। फ्री फॉल जंप्स का भी मुजाहरा। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स की तजवीज पेश कर दी।